Welcome on SB Scholars Academy. If you are preparing for India UGC NET JRF, ICR NET, SLET, TGT, PGT, TET, Home Science 2020, then you can subscribe and press the bell icon. This channel is run under professional experts. If you have any query, you can mail us on our mail ID sbscholarsacademy@gmail.com. So we also have study material for the student who wants to prepare for UGC NET JRF. We are providing previous year question bank, practice set question bank and quick revision notes, as it is combinedly available or the individual branches, as we have 5 branches in our home science. So if someone wants individual for individual subjects, then we can provide accordingly. So if you demand or if you have such needs study material, so you can mail us on our mail ID sbscholarsacademy@gmail.com. So today we will discuss about the word simplification and the classes of change. Basically word simplification, if you see the syllabus of the home sciences, we also provide the video in our previous videos. आप देखेंगे जब syllabus का video, जो कि हमने पहले syllabus home science का video बनाया हुआ, the second video of our channel, उसके अंदर आप जब syllabus देखेंगे तो you can see जो हमारा यूनिट 5th है, दैट इज़ रिसोर्स मैनेजमेंट एंड द कंज्यूमर इश्यूज़, तो उसमें जो हमारा थर्ड टॉपिक आता है दैट इज़ रिसोर्सेज, उसके अंदर देयर इज़ अ वन मेजर टॉपिक दैट इज़ वर्क सिंप्लीफिकेशन, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द NTA एस्पेक्ट्स. तो वी कैन सी कि व्हाट इज़ वर्क सिंप्लीफिकेशन. जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है वर्क सिंप्लीफिकेशन. इफ़ यू सी हेयर वर्क एंड सिंप्लीफिकेशन, तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को ईजीएस्ट वे में और अच्छे तरीके से सिंपल करके उस काम को करें, यानी कि वर्क को सिंपल तरीके से करना कैन बी नोन एज वर्क सिंप्लीफिकेशन. अगर मैं एक जर्नल टर्म में बात करूं कि मेरे पास मुझे कोई सपोज़ आई हैव टू स्टडी फॉर द NTA, लेकिन आई हैव टू मेक द स्ट्रैटेजी. जैसे हम कहते हैं ना, वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर, लाइक स्मार्ट वर्क will give you more of success. तो if I have to study for the NTA NET JRF, अगर मुझे NTA के लिए पढ़ना है, तो मैं अपने टॉपिक्स को, मैं अपने क्वेश्चंस को, मैं अपने सब्जेक्ट को कैसे इजी बनाऊं, कैसे अपने वर्क को सिंप्लीफाई करूं, सो दैट्स इट्स अ वर्क सिंप्लीफिकेशन. तो द मेथड, द स्ट्रैटेजी यू विल ऑप्ट for your suppose NTA UGC NET JRF, so that is comes under the work simplification. So आप देख सकते हैं कि वर्क सिंप्लीफिकेशन इज़ व्हाट, जब आप किसी भी काम को इजी बनाते हैं उसको और स्ट्रैटेजी से जब आप काम करते हैं, तो दैट इज़ नोन एज वर्क सिंप्लीफिकेशन. ये हमारे काम को क्या बनाता है, इजी बनाता है. और जब हम देख सकते हैं कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको टाइम चाहिए होता है, मोनोटनस होती हैं, मतलब एक ही काम को हमें कर रहे हैं, NTA के लिए पढ़े जा रहे हैं 1 महीना हो गया, लेकिन नाउ आई एम फील बोरिंग, तो मैं क्या नया करूं क्या और उसको ऐसे सिंप्लीफाई कर दूं, सो दैट आई हैव टेकन इंटरेस्ट इन दैट एक्टिविटी एंड आई कैन डू मोर रिसोर्सफुल, मोर रिजल्ट मेरे को उसके अंदर आए. तो बेसिकली इट इज़ वर्क सिंप्लीफिकेशन इज़ कि जब हमारे पास टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटीज़ होती है, तो अपनी स्किल्स को यूज़ करके अपनी स्ट्रैटेजी, स्किल्स इज़ व्हाट, स्किल्स कहाँ काम आती है, व्हेन आई हैव टू डू सम स्ट्रैटेजी, तो अपनी स्ट्रैटेजी, अपने स्किल्स को लगा के मैं उन चीज़ों को, मैं उस काम को और सिंप्लीफाइड कर दूँ, उसको और ईजीएस्ट बना दूँ, एक जल्दी. जैसे हम देख सकते हैं निकल एंड डॉ से कई बार ये क्वेश्चन FRM फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट और चाइल्ड डेवलपमेंट में बहुत बार पूछा जाता है कि विच थ्योरिस्ट, विच साइंटिस्ट गिव which type of theory. So it can be asked कि निकल डॉट से give which, तो you can say the definition or the word simplification in a simplest manner. So निकल डॉट से ने 1959 में ये बताया था कि बेसिकली वर्क सिंप्लीफिकेशन क्या होता है. ये एक सिंपलेस्ट, ईजीएस्ट, सिंपलेस्ट मतलब काम को सिंपल फॉर्म में करने का, ईजी तरीके से करने का और जल्दी करने का एक तरीका है, जिसमें हम क्या देख सकते हैं कि कम टाइम और एनर्जी के साथ हम ज़्यादा वर्क और ज़्यादा रिज़ल्ट ले सकते हैं. तो आई सेड ना, वर्क सिंप्लीफिकेशन विल गिव यू द मोर रिज़ल्ट इन लेस ऑफ टाइम एंड एनर्जी. तो जब आपका लेस टाइम और एनर्जी होएगा, यू कैन गेट द मोर result due to what, due to the work simplification. So it's all about the techniques, the easiest way, the techniques, the skills that you are using for doing your work. तो इसमें हम देख सकते हैं वर्क सिंप्लीफिकेशन में मंडल थे
ये भी देखो क्वेश्चन आ सकता है कि मंडल गिव्स व्हाट द क्लासेस ऑफ चेंज। तो वी सी द टेक्निक्स में डॉक्टर मार्विन मंडल, उनका कंप्लीट नेम इज़ डॉक्टर मार्विन मंडल। उन्होंने हमें ये 5 फैक्टर्स दिए थे क्लासेस ऑफ चेंज के, जो हमारे किसी भी करेक्टर ऑफ वर्क को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, या हमारे काम को जस्टाता है, जस्टिफाई करता है। तो ये 5 थे जो कि डॉक्टर मार्विन मंडल ने दिए थे 1985 में। इट इज़ व्हाट की चेंज इन बॉडी पोजीशन, नंबर एंड टाइप ऑफ मोशन, की बॉडी पोजीशन में चेंज कर लेना। लाइक आपको 9 to 5 आपको कंपनी में जॉब करना है एंड योर स्पाइन इज लिटिल टायर्ड, इट्स लाइक इट्स नियर अबाउट द 4 or 5 टाइमिंग, सो यू कैन चेंज द बॉडी पोस्चर, यू कैन स्टैंड और यू कैन स्ट्रेच द एक्टिविटीज़, योर हैंड्स, योर लेग्स। तो इट इज़ वॉट कि आप बॉडी पोजिशन को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज चेंज इन टूल्स, वर्किंग एंड अरेंजमेंट इक्विपमेंट, कि आपका जो सरफेस लेवल है काम करने का, जो टेबल चेयर का है, आपका एल्बो लेवल नहीं आ रहा है, तो यू कैन सी कि दैट इक्विपमेंट, दैट द टूल्स, उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, सो दैट वी कैन द वर्क सिंप्लीफाइड एंड द मोर ऑफ रिजल्ट इन द लेस टाइम एंड एनर्जी। नेक्स्ट वी कैन सी द चेंजेस इन द प्रोडक्शन एंड सीक्वेंस। प्रोडक्शन सीक्वेंस में किस तरह चेंज कर सकते हैं कि हम वी कैन यूज़ द बेटर इक्विपमेंट, बेटर टेक्नोलॉजी, बेटर स्किल्स, सो दैट वी कैन गेट द प्रोडक्शन सीक्वेंस। हम बेसिकली मैन तरफ से हम टेक्नोलॉजी पे आ जाएं, तो दैट इज़ व्हाट इज़ द चेंजेस इन प्रोडक्शन सीक्वेंस, चेंजेस इन द फिनिश, चेंजेस इन द रॉ मटेरियल। तो इन दिस वे डॉक्टर मार्विन मंडल गिव्स these 5 type of changes in the 1985 that simplified our work through the classes of change. Next we can see the scientist name here, the Gross and Crandall. तो Gross and Crandall is basically what? It is also like a Dr. Marvin Mandel, जिन्होंने जो हमारे 5 क्लास ऑफ चेंज से जो हमने लास्ट प्रीवियस स्लाइड में पढ़े, उन्होंने हमारे उसको 3 स्लाइड्स में कंबाइन कर दिया। दैट इज़ वी कैन सी द चेंजेस इन हैंड बॉडी मोशंस, चेंजेस इन वर्क, स्टोरेज स्पेस एंड इक्विपमेंट, जो उन्होंने अलग अलग दिए थे, इन्होंने इसको कंबाइन करके एक बना दिया, वर्क, स्टोरेज स्पेस एंड इक्विपमेंट। नेक्स्ट यू कैन सी द चेंज इन प्रोडक्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे द फिनिश प्रोडक्ट, द रॉ मटेरियल, और कि how we can change in the product so that we can get the more of result with the less time and with using the less of energy. So it is the Gross and Crandall. So it sometimes may the question ask ki Gross and Crandall gives how much class of levels of classes of change, or Dr. Marvin Mandel gives how much levels of classes of change. So if you see my video और आपने अगर आप concept से clear हैं, तो you can able to click the options in the NTA-NET JRF. So it's should be understand, और आपको ये समझना होगा, आपको इस कंसेप्ट के साथ अंडरस्टैंड करना होगा कि मार्विन मंडल ने 5 दिए थे, ग्रॉस एंड क्रेंडल ने 3 दिए थे, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन NTA-NET JRF क्लासेस ऑफ चेंज और वर्क सिंप्लीफिकेशन से पूछ लेता है। सो लेट्स टॉक अबाउट द चेंजेस इन हैंड एंड बॉडी मोशन, जो कि ग्रॉस एंड क्रेंडल ने पहला हमें वर्क सिंप्लीफिकेशन क्लासेस ऑफ चेंज दिया। सो चेंजेस इन हैंड एंड बॉडी मोशन, बेसिकली हम देख सकते हैं कि जब हम अपने वर्क को सिंप्लीफाई करते हैं बाय यूजिंग द हैंड और बाय यूजिंग द बॉडी, ठीक है, अपने बॉडी पार्ट्स को, अपने हैंड पार्ट्स को इस तरह यूज़ करना, उस तरह उसको काम को करना, सो दैट वी कैन सी कि अपने मसल्स को, है ना, हम देख सकते हैं कि हाउ वी कैन यूज़ द हैंड एंड बॉडी मोशन, लाइक वी कैन चेंज द पोस्चर। जैसे मैंने आपको मंडल्स के उसमें बताया चेंज इन हैंड बॉडी मोशन में, लाइक आई सेड फॉर 9 to 5, बट till the time I came across with the lunch break or near to the time of 5, I can see my body gives एक दर्द, मतलब एक पेन, एक टायर्डनेस आई कैन सी इन माई बॉडी। तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, आई कैन विच द ग्रॉस एंड क्रेंडल गिव्स द चेंजेस, कि मैं अननेसेसरी मूवमेंट्स को एलिमिनेट कर दूँ, अननेसेसरी मूवमेंट्स को ख़त्म कर दूँ, जो मेरे अननेसेसरी मूवमेंट जो कि दैट आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर द वर्क एफिशिएंसी, फॉर द वर्क रिजल्ट। नेक्स्ट आई कैन डू कि मैं जो सीक्वेंस ऑफ वर्क है उसको इम्प्रूव कर दूँ, कि दैट द वर्क विच आई नीड द फर्स्ट आई कैन डू इट एट द फर्स्ट लेवल, एंड द वर्क दैट आर नॉट रिक्वायर्ड टुडे आई कैन डू इट टू द अनदर लेवल और टू द लेटर ऑन। तो बेसिकली इट्स डिपेंड अपॉन हाउ आई कैन डू टुवर्ड्स वर्क, मैं कैसे अपने वर्क एफिशिएंसी को, कैसे अपने वर्क एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर सकती हूँ बाय डिक्रीजिंग माय पोस्चर, बाय डिक्रीजिंग माय अननेसेसरी मूवमेंट्स, और सीक्वेंस ऑफ वर्क को इम्प्रूव करके बेसिकली स्किल्स को मैं इम्प्रूव कर दूँ, डेवलप कर लूँ, कि मेरे को मैन मेड मतलब बाय यूजिंग द ह्यूमन आई कैन डू दैट वर्क इन 8 hours, बस वहीं मैं उसको टेक्नोलॉजी को यूज़ कर लूँ तो आई कैन गेट इट इन 1 hour। तो वाई आई विल चूज़ द मैन,
तो मैं उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, उस स्किल को यूज़ करके आई कैन डेवलप द वर्क एफिशिएंसी। नेक्स्ट आई कैन सी द कंफर्टेबल पोस्चर। व्हाट इज़ द कंफर्टेबल पोस्चर? कि दैट ये हम डिस्कस करेंगे अभी आगे आने वाली स्लाइड्स में। जस्ट इंट्रोडक्शन कि आप कैसे हैंड और बॉडी मोशन को आप चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली जो हमारा टाइम और एनर्जी सेव करता है मोशन के द्वारा, ठीक है। तो इट इज़ ऑल अबाउट द चेंज इन बॉडी मोशन। सबसे हम पहले देखते हैं एलिमिनेटिंग अननेसेसरी मूवमेंट। एलिमिनेटिंग अननेसेसरी मूवमेंट का होता है कि कुछ ऐसे मेथड होते हैं जिनको हम अडॉप्ट कर लें और मूवमेंट्स को एलिमिनेट कर दें। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़ा सा स्मॉल रनिंग ऑर्डर, लाइक मैंने अपने घर को इस तरह से प्रिपेयर किया, इस तरह से उसको सजाया कि मेरा टाइम और एनर्जी सेव हो वहाँ पे, कि मेरे को जो रिक्वायरमेंट है, सपोज इन द किचन इफ़ आई सी द एग्जांपल ऑफ द किचन, वेजिटेबल्स को प्रिपेयर करने के लिए है ना, कुकिंग वेजल्स हैं और जो भी एक्स्ट्रा वेजल्स हैं उनको मैं अलग रख दूँ, लेकिन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रिपेयरिंग वेजिटेबल्स फॉर द कुकिंग यूटेंसिल्स आई कैन प्लेस इट एट द वन स्लैब, कि मैं यहाँ पे और यहाँ पे मैं उसको रख देती हूँ। वेयर एज रादिंग पुट इट हेयर और हेयर। तो इट इज़ डिपेंड अपॉन कि मेरे को कैसे वो अननेसेसरी मूवमेंट, अननेसेसरी एनर्जी जो कि मेरे को रिक्वायर्ड नहीं है, मैं उसको कैसे एलिमिनेट करूँ। तो इट इज़ व्हाट चेंज इन हैंड एंड बॉडी मोशन। एक सामान मैंने यहाँ रखा, एक सामान मैंने यहाँ रखा, लेकिन ये सामान मेरा यहाँ, मैं इसको पास में रख दूँ, जो कि ज़रूरत है उसको यहाँ पे पास में रखने की। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो मेरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, जैसे एक्स और वाई का जो डिस्टेंस है वो तो मेरा बचा ना। तो इट इज़ व्हाट एलिमिनेट अननेसेसरी मूवमेंट्स। नेक्स्ट यू कैन सी कि जैसे अपने को कुछ सामान लाना है फ्रॉम द first floor to the kitchen, or to the kitchen to the first floor, or you can say in the company in any kind of home management। तो आपको क्या करना होगा, you can put a kind of tray, a kind of baggage or you know anything like that, जिसमें आप सारा सामान एक साथ रख लें, and you can carry, एक साथ उसको आप ले आएँ, ताकि क्या होगा, आप बार बार ऊपर नीचे ना काटें और एक साथ वो सारा सामान ले आएँ, जिससे कि एनर्जी बचेगी, अननेसेसरी मूवमेंट्स बचेगा। तो अननेसेसरी मूवमेंट्स का यहाँ पे मतलब यही है कि फालतू के स्टेप्स, जो आपके स्टेप्स हैं, रनिंग स्टेप्स है, जो स्टेप्स है वो आपके वेस्ट ना हो, वो आपके, आप अननेसेसरी उनको ना करें, क्योंकि इनको करने के लिए भी आपको एनर्जी चाहिए, टाइम लगेगा। तो ये जब आपके सब घट जाएंगे, ये कम हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा, जो आप टाइम को 1 घंटे में आप अपना काम करते, मे बी यू कैन डू इट इन हाफ आवर और जस्ट लोअर देन दैट टाइम जो कि पहले हमें लग रहा था। तो इन दिस वे यू कैन सी कि जो प्रॉपर प्लानिंग होती है वो हमारे सेव करती है हमारे मोमेंट्स को, हमारे स्टोरेज एरिया को, वर्क स्पेस को। तो प्रॉपर प्लानिंग अगर आप करते हैं तो यू कैन सी द वर्क एफिशिएंसी, द वर्क रिजल्ट आपको डबल मिलता है, आउटपुट आपको अपने काम का डबल मिलता है। तो इट इज़ व्हाट इज़ द चेंज इन हैंड एंड बॉडी मोशन। तो यू हैव टू डू अ प्रॉपर प्लानिंग। आप सारा सामान एक साथ रख सकते हैं इफ़ इट इज़ नीडेड एट द सेम वर्क प्लेस और द सेम सिचुएशन। लाइक खाना बनाते समय आपको यूटेंसिल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, आपको मसालों की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो यू कैन पुट इट एट द सेम प्लेस रादर देन पुटिंग इन वन रूम और द अनदर रूम और इन वन प्लेस ऑफ द किचन। सो यू हैव टू बी मैनेज, यू हैव टू बी प्लान्ड अकॉर्डिंगली सो दैट अननेसेसरी मूवमेंट्स कैन बी एलिमिनेटेड। नेक्स्ट आई कैन सी द इम्प्रूव द सिक्वेंस ऑफ वर्क। ये कह रहा है कि आप और किस तरह से बॉडी मोशंस को और इनको इम्प्रूव कर सकते हैं। बेसिकली आप सीक्वेंस ऑफ वर्क को बढ़ा दें। सीक्वेंस ऑफ वर्क का मतलब है जब आपने अननेसेसरी मूवमेंट आपने ख़त्म कर दिए तो आपका सीक्वेंस जो है काम का वो ऑलरेडी बढ़ गया, तो उससे क्या हुआ, जो मूवमेंट है वो रिड्यूस हो गए, कम हो गए। तो वर्क मेथड आपने चेंज करे। वर्क मेथड का चेंज करने का मतलब है जो जैसे आपका सपोज पिलर है, आपको सब्जी छीलने रहा, अब टेक्नोलॉजी आ गई है तो यू कैन टेक दैट पिलर, तो उससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा रादर देन यूजिंग डू इट इन योर ओन वे। तो दैट इज़ व्हाट इज़ द इम्प्रूविंग द सीक्वेंस ऑफ द वर्क। नेक्स्ट हम देख सकते हैं बाय फॉलोइंग द पाथवे चार्ट। पाथवे चार्ट क्या होता है, जब आपको यूज़ करते हैं, वर्कर यूज़ करता है उसको फॉलो अप करने के लिए, तो आप पाथवे चार्ट को यूज़ करके आप अपना वर्क सीक्वेंस इम्प्रूव कर सकते हैं। सो इट इज़ व्हाट इज़ द इम्प्रूव द वर्क ऑफ सीक्वेंस, कि आपने वर्क मेथड्स को इम्प्रूव कर दिया, आपने पाथवे चार्ट को फॉलो करके आपने अपना सीक्वेंस ऑफ वर्क बढ़ा दिया, और जब आपके अननेसेसरी मूवमेंट से रिड्यूस हो गए और वर्क सीक्वेंस बढ़ गया, तो इट इज़ वाइस वर्सा, बोथ आर चेंज। तो यू कैन सी जब लाइक डिशेस हैं, है ना, आपने बर्तन है उसको सिंक वॉश किया, ड्राई किया, स्टोर किया एक ही पोजीशन पे, तो उससे क्या होगा, आपका मूवमेंट कम हो गया और सीक्वेंस ऑफ वर्क आपका बढ़ गया।
Next we can see the developing skills in work. Developing skills in work as a name only suggest, name ही आपको बता रहा है कि आप अपने काम के अंदर स्किल्स को डेवलप कर लीजिए, आप अपने काम के अंदर स्पेशलिटी को और यू कैन से जो काम करने का तरीका है आप उसको बढ़ा लीजिए. तो वी कैन सी डेवलपिंग स्किल इन वर्क इज़ बेसिकली जो डेवलपमेंट ऑफ स्किल होता है वो हमारे टास्क परफॉर्मेंस के अंदर हमारे टाइम एनर्जी जो को ख़त्म कर देता है और मोशंस को जो कंज्यूम हो रहे होते हैं उनको भी ख़त्म कर देता है. लाइक मैं ऑब्वियसली जब एक प्रॉपर प्लान तरीके से अपने काम को करूँगी रादर देन अनप्लान, तो इट विल टेक्स एवरीथिंग, टाइम एनर्जी ख़त्म करेगा और कंज्यूम मोशंस. ठीक है, तो हर एक का अपना तरीका होता है कि उसको कैसे काम करना है, कैसे रिदम को डेवलप करना है, कैसे उसका मोशन है. मोशन मतलब द स्पीड ऑफ डूइंग ऑफ एनी वर्क, किसी भी काम को करने का तरीका. तो हर एक का अपना इंडिविजुअल होता है, कोई धीरे करता है, कोई फास्ट करता है, कोई कैसे करता है. तो इट्स द इंडिविजुअल कैपेबिलिटी, वी कैन नॉट से टू एवरीवन. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने काम के अंदर स्किल्स को डेवलप कर सकता है. किस तरह? सीख कर, कि उसको ट्रेनिंग दी जाए, उसको पढ़ाया जाए, खुद वो ऑब्जर्व कर ले, सेल्फ ऑब्जर्वेशन हो कि आप देखो यहाँ करो. नेक्स्ट, क्या उसने एक्सपीरियंस करा है. तो इस तरीके से लर्निंग, ऑब्जर्वेशन, सेल्फ एक्सपीरियंस से आप स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, लेकिन हर एक का अपना तरीका होता है. फॉर एग्जांपल हम यहाँ देख सकते हैं, इट इज़ एग्जांपल कि जैसे मैंने पकौड़ा बनाना है, उसके लिए मेरे को डो भी नीड करना पड़ेगा, है ना. एग्स को बीच लाइक नीडिंग डो, पकौड़ाज, और उसके लिए बैटर बनाना. तो इट्स नीड सम मूवमेंट, सम रिदमिक मूवमेंट, सम यूनिफॉर्म मूवमेंट्स दैट कैन लर्न विद एक्सपीरियंस, कि मेरे को कैसे करना है, मेरे को यही सब काम करने, तो मैं कैसे करूँ. तो इट इज़ ऑल अबाउट द लर्निंग, द एक्सपीरियंस एंड द ऑब्जर्वेशन. सो बेसिकली ये एक ग्रेजुअल मूवमेंट होता है, ग्रेजुअल मूवमेंट जो कि धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप. तो ये क्या होता है? ग्रेजुअल मूवमेंट होता है जो कि स्किल को डेवलप कराने में हमारी मदद करता है फॉर डूइंग द वर्क थ्रू रेपिटेशन. रेपिटेशन मतलब जब मैं एक ही काम को करती रहूँगी तो वन डे आई विल गेट द स्किल्स इन दैट वर्क एंड आई कैन गेट परफेक्शन. सो इट्स व्हाट इज द डेवलप स्किल्स इन द वर्क. नेक्स्ट, आई कैन सी द कंफर्टेबल पोस्चर फॉर द हैंड एंड बॉडी मोशन. कंफर्टेबल पोस्चर क्या होता है? मैंने जैसे बोला 9 to 5 का एग्जाम्पल आपको दिया, तो कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ अटेंशन होती हैं जो कि रिक्वायर्ड होती हैं वाइल स्टैंडिंग, सिटिंग, है ना, बैठना, उठना, मुड़ना, तो जो कि एक गुड बॉडी पोजीशन को बताता है. तो गुड पोस्चर क्या होता है? हमारी एनर्जी एक्सपेंडिचर को कम करता है. कंफर्टेबल पोस्चर मतलब हाउ यू हैव टू सिट, हाउ यू हैव टू स्टैंड, हाउ यू हैव टू बेंड, किस तरह आपको बैठ के उठना है, किस तरह उठ के बैठना है. तो इट्स व्हाट द कंफर्टेबल पोस्चर दैट रिड्यूस द एनर्जी एक्सपेंडिचर को कम करता है एंड यू कैन गेट ऑब्वियसली द हाई वर्क रिजल्ट, वर्क एफिशिएंसी. तो बेसिकली दोनों चीज़ों को बढ़ाते हैं, सेव टाइम, सेव एनर्जी. और अगर आप पुअर पोस्चर के साथ बैठते हैं, सपोज यू हैव टू सिट ऑन अ चेयर, सपोज इट इज़ अ चेयर और आपको यहाँ पे बैठना है, ठीक है, बट आप इसको बेंड पोजीशन से बैठे, सपोज इट्स योर स्पाइन, और इसको आप बेंड करके बैठे, तो इट विल सी द स्पाइन एक और द दर्द आपको एक दिन फील होएगा इन योर नेक और इन योर स्पाइन. बट इफ़ इट इज़ योर चेयर और यू सिट एट द करेक्ट पोजीशन, लाइक इट्स योर स्पाइन बिल्कुल एक 90 डिग्री और एक करेक्ट एंगल पे, सो यू कैन नॉट सी द पेन इन योर नेक और इन योर स्पाइन. आपको नेक में और स्पाइन में दर्द नहीं मिलेगा. तो बेसिकली इट सेज द कंफर्टेबल पोस्चर. अगर आप पुअर पोस्चर के साथ बैठते हैं तो आपको दर्द होएगा, फटीग होएगा और लोअर एफिशिएंसी आपको मिलेगी. उतना वर्क एफिशिएंसी आपको नहीं मिलेगा जितना कि आपको गुड पोस्चर से मिल सकता है. तो ट्राई टू बी एट अ गुड पोस्चर एट अ वर्क प्लेस और वाइल डूइंग एनी वर्क. सो इट्स ऑल अबाउट आपका फर्स्ट पॉइंट जो था वर्क सिंप्लीफिकेशन में, चेंज इन हैंड एंड बॉडी मोशन विल कवर, ऑलरेडी कवर्ड इन दिस वीडियो, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कवर्ड इन द नेक्स्ट पार्ट आई विल कवर द अनदर 2 parts ऑफ दिस ग्रॉस एंड क्रैंडल. सो लेट्स सी द क्वेश्चन दैट कम्स इन द NTA NET JRF. और ये एक टाइप का क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है और इट कैन समटाइम आस्क इन द NTA. सो इट्स अ मॉडल ऑफ द क्वेश्चन. सो यू हैव टू प्रैक्टिस एंड डू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सो दैट यू कैन गेट टू नो कि द फॉर्मेट ऑफ अ प्रीवियस ईयर और किस तरह से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं NTA NET JRF में. सो यू कैन सी द क्वेश्चंस हेयर. लाइक वन कैन ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन हैंड एंड बॉडी मोशन थ्रू, किस तरह हम बॉडी मोशन और हैंड मोशन में चेंज ला सकते हैं. सो सी द ऑप्शंस हेयर. मैं आपको बार बार जब भी आपको प्रीवियस ईयर या क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ, आई ऑलवेज सेड कि जब भी आप क्वेश्चन करें तो यू हैव टू सी कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है.
आप ऑब्जेक्टिव्स देखें, ऑब्वियसली देखें, बट यू हैव टू सी कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग आप ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए पढ़ें, और देन यू कैन सी कि आपका कौन सा ऑब्जेक्टिव इस क्वेश्चन को फिट हो रहा है, एंड देन टिक द करेक्ट ऑप्शन. सो सी द ऑब्जेक्टिव्स एंड द ऑप्शंस आर गिवन हेयर. फर्स्ट इज इम्प्रूविंग सीक्वेंस ऑफ वर्क, मैंने पढ़ाया है तो येस. नेक्स्ट, एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी मूवमेंट्स, ऑब्वियसली. नेक्स्ट, developing the skills in work for smooth working and efficiency, obviously when I develop my skills in the work, I will get the smooth working and efficiency. So and you can see the last option is all of these. When you tick all the threes, yes, it means कि जब आपने तीनों टिक कर लिए तो यानी कि तीनों ही इस क्वेश्चन को आएंगे. तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑल ऑफ दीज, कि ये तीनों मेरे क्वेश्चन को टिक करते हैं, ये तीनों मेरे इसके आंसर हैं. तो यू हैव टू टिक द करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ दीज. Next, I can see the study of the path covered by the worker is given in. आप किस तरह पाथ की स्टडी को पढ़ सकते हैं जो कि वर्कर के द्वारा कवर्ड की जाती है. तो यू कैन सी द आंसर इज़ पाथवे चार्ट, जैसे कि मैंने आपको पीछे इसमें कराया हुआ भी है वीडियो में कि पाथवे चार्ट होता है. जब आप पाथवे चार्ट को फॉलो करते हैं तो यू कैन सी द सीक्वेंस ऑफ द वर्क, कि वर्कर क्या कर रहा है, कैसे सीक्वेंस को करता है. सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट इज समटाइम्स आस्क इन द एनटीए और कैन बी आस्क. तो आपको इस तरह प्रीवियस ईयर करना है और आपको फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन पे काम करना है. सो this is all about the cross and crandle. First point, change in hands and body motion, that improves eliminates the unnecessary movements, sequence of work, and you can see the developing skills. So it's all about the work simplification, and the left part will cover in the another part 2 video. So you can do the more practice question, more previous year question papers. So the JRF will be in your hand. All the best for your NT NET JRF. Stay safe, stay home. All the best for your NT NET JRF.